दोस्तों, हम में से बहुत से लोग सांप का नाम सुनते ही डर जाते हैं, तो कुछ लोग सांप को देखते ही चीखने व चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि सांप होते ही इतने ज़्यादा खतरनाक है कि एक बार को तो इन्हें देखकर कोई भी डर जाए। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सांप के बारे में एक ऐसी राज की बात बताने वाले हैं जो शायद ही आपने आज से पहले सुनी होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सांपों की प्राइवेट लाइफ कैसी होती होगी, या फिर नर और मादा सांप को कभी आपने एक दूसरे के साथ आपस में लिपटते हुए देखा है? तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे का पूरा रहस्य हम आपको बताते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उन्होंने कभी न कभी नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल सांप को एक दूसरे के साथ आपस में लिपटते हुए तो जरूर देखा होगा। और ऐसे में हमें यही लगता है कि सांप एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन असलियत में ये दोनों आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही इनकी प्राइवेट लाइफ भी है, जो कि बिल्कुल सच है। मतलब जब सांपों को आप इस पोजीशन में देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वे आपस में सेक्स कर रहे होते हैं। दोस्तों, साल भर घूमते रहने वाले सांपों की सेक्स लाइफ बारिश के मौसम से तकरीबन 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती है, जिसमें नर सांप केवल अपनी ही प्रजाति के मादा सांप के साथ संबंध बनाते हैं। वहीं अजगर जैसी प्रजाति के सांप सिर्फ साल में एक बार बारिश से पहले ही सेक्स करते हैं, जिसमें कुछ सांप तो इतने ज़्यादा कामुक होते हैं कि साल में 2 बार या फिर उससे भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलन करते हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सांपों का मिलन जब चाहे तब शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और यह लड़ाई इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि इसमें एक सांप की मौत तक भी हो जाती है। जिसके पीछे का कारण यह है कि मादा सांप पर अपना अधिकार जताने के लिए उस पर अपना हक जीतना होता है, जिसके बाद मादा सांप उसी नर के साथ संबंध बनाती है जो इस लड़ाई में जीत जाता है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें, मादा सांप नर सांप के पास ऐसे ही नहीं आ जाती, बल्कि नर सांप को ही मादा की खोज करनी पड़ती है, और मादा से मिलने के बाद नर उस पर अपना अधिकार जताता है, तो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर नर सांप को साबित करना पड़ता है कि वह मादा के लिए एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, जीसस रिवास अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में सांपों के एक्सपर्ट है, जो लगातार अपनी रिसर्च सांपों पर करते रहते हैं। जिनको एनाकोंडा की एक रिसर्च पर बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने अपनी एक रिसर्च में बताया कि मादा एनाकोंडा सेक्स के बाद नर एनाकोंडा सांप को खा जाती है, जो कि बेहद ही हैरान कर देने वाला फैक्ट है, और यह बात बिल्कुल सच है। इतना ही नहीं दोस्तों, पहले तो सब समझते थे कि सांपों में सेक्स के दौरान मर्द हावी रहते हैं, यानी कि मादा एनाकोंडा नर सांपों के इशारे पर नाचती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं देखा जाए तो दूसरे जानवरों में नर बड़े आकार के होते हैं, और साथ ही मादा की तुलना में वो काफ़ी ताकतवर भी होते हैं। लेकिन सांपों के मामले में यह बात बिल्कुल उल्टी है, जिसमें मादा सांप नर की तुलना में बहुत पावरफुल होती है, और इसी वजह से कई बार मादा सांप सेक्स के बाद नर को निगल जाती है, और यही कारण है कि सेक्स के बाद नर सांप वहाँ से जल्दी भागने की फिराक में रहता है। अब यह तो नहीं पता चल पाया कि मादा ऐसा क्यों करती है, लेकिन माना जाता है कि ऐसा करने से उसे पौष्टिक भोजन मिल जाता है, क्योंकि एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद मादा सांप 7 महीने तक कुछ भी नहीं खाती है, इसलिए वह नर सांप को निगल लेती है, जिसके बाद इस समय के दौरान उसका पेट भरा रहता है। लेकिन नर सांप के लिए सेक्स करना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि अगर नर सांप वहाँ से नहीं भागा तो मजा सजा में बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, मादा एनाकोंडा साइज में नर सांप से 5 गुना तक बड़ी होती है, इसलिए आसानी से नर सांप को निगल लेती है। सेक्स के लिए दूसरे नर सांप के मुकाबले में अक्सर नर सांप अपनी पूंछ से दूसरे को धकेलकर मादा सांप के जननांग तक पहुंच जाते हैं, जिसके लिए उन्हें मादा से बहुत ज़्यादा बड़ा होने की ज़रूरत भी नहीं है। वहीं दोस्तों, देखा जाए तो मादा सांप का बहुत ज़्यादा बड़ा होना भी अपनी जगह सही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देना और बच्चे पैदा करने में यह मदद करता है। मतलब मादा जितनी बड़ी होती है उतने ही अंडे बनेंगे और उतने ही बच्चे निकलेंगे, इसलिए नर सांप सेक्स पार्टनर के रूप में बड़े मादा सांप को ढूंढते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि सांपों को ठीक से दिखाई तो देता नहीं है, तो ये फिर सेक्स के लिए मादा को कैसे खोजते हैं, जो कि काफ़ी सोचने समझने और उलझन में डालने वाला सवाल है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि सांपों में सेक्स की पहल मादा करती है, और जब मादा सांप सर्दियों या फिर गर्मियों में अपनी नींद से बाहर आती है तो वह कैंचुली छोड़ती है, जिसके बाद वह फेरोमोन नाम का एक हार्मोन छोड़ती है, जिसकी मदद से नर सांप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। यानी कि नर सांपों के लिए यह एक इशारे की तरह काम करता है, जिससे नर सांपों को यह पता चल जाता है कि अब मादा सांप सेक्स के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इसी हार्मोन की वजह से नर सांप मादा के साइज का भी पता लगा लेते हैं। दोस्तों, सांपों की प्राइवेट लाइफ के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।